नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो बेसिकली ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? तो हमको जो भी डीएनए का सैंपल मिलेगा, यानी कि मान लीजिए आपको कोई मर्डर केस से, रेप केस से या कोई भी इंसिडेंट से आपको कोई डीएनए का सैंपल मिला है, तो जब भी डीएनए के सैंपल को हमें टेस्ट करना है तो हमें ये देखना है तो वो विक्टिम का है, वो सस्पेक्ट का है, वो किस इंडिविजुअल का है। अब ये भी पॉसिबल है कि जो डीएनए का सैंपल हमको मिला है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में हो, कम मात्रा में हो। तो आप जब टेस्ट करोगे, यानी कोई भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे या डीएनए से कोई रिलेटेड कोई भी टेस्ट करोगे, तो वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त या वो टेस्ट करते वक्त आपके डीएनए का जो क्वांटिटी है वो और कम हो जाए और आपको एक रिज़ल्ट ना मिल पाए, कोई अच्छा रिज़ल्ट ना मिल पाए उससे, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो डीएनए का सैंपल जो हमको मिला है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। मतलब एम्प्लीफिकेशन करने के लिए डीएनए का, तो जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। तो जो पीसीआर है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हम एम्पलीफाई करवाते हैं। तो हम कैसे करवाएंगे, देखिए हमारे पास में है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी क्या होता है, ये एंटी पैरेलल होता है। अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और ये दूसरा वाला 3 प्राइम है तो वो 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन। आपको स्टेप्स को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद रखना है। तो डीनेचुरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, 90 से 92 डिग्री सेल्सियस पर आप डीएनए को हीट करते हो। डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको आप हीट करते हो। तो अब जैसे ही आपको हीट करोगे तो जो दोनों स्ट्रैंड है आपके पास में वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट हो गया है। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब जो सेकंड स्टेप है वो आप क्या करते हो, एनीलिंग। एनीलिंग को हम कूलिंग भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, आप टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हो। कितना, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। तो इतना आपका टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हो सकता है कि अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो वो दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और फिर से क्या बन जाएंगे, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएंगे। तो इसलिए हमको टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखना पड़ेगा। और साथ साथ में आप यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो, प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स आर बेसिकली स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे ATGC आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रेच है, उसको हम प्राइमर्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे ही सेकेंड स्टेप एनीलिंग हुआ तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हमारे प्राइमर्स को ऐड कर दिया है। हमने जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके कुछ सीक्वेंसेस हमने दोनों स्टैंड पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, और यहाँ पर ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम। आपको याद होगा कि एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसी का हम एक एनालॉग यूज़ करेंगे जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। तो जब हम एनीलिंग करवाएंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे एक पॉलीमरेज जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। तो जब आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज का काम डीएनए को रेप्लिकेशन करवाना है, रेप्लिकेट करवाना है, मीन्स मल्टीपल कॉपीज़ बनाना है, तो हम उसी को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली भी तो इस एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। हमने टैग पॉलीमरेज को ही क्यों लिया है। तो जो टैग पॉलीमरेज है वो एक ऐसा एंजाइम है जिसको ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया से। किससे ऑब्टेन किया जाता है इसको, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से। और इस थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट है थर्मोस्टेबल, वो एक बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज, दैट मीन्स कि 90 से 92 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी होगा तब भी वो अपनी एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर सकता है। जनरली हमको पता है कि टेम्परेचर होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये कैसा एंजाइम होगा, ये होगा थर्मोस्टेबल एंजाइम। यही रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर किसको ऐड किया है, टैग पॉलीमरेज, जो कि क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का एक एनालॉग है। इसी के साथ हमने इसमें ऐड किया है DNTPs को। अब ये वही हैं ATGC। जैसे डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए को रेप्लिकेट करना, तो यहाँ पर वही सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा कौन, टैग पॉलीमरेज। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स का होना भी ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा रहे हैं। तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, जो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को ले जाकर 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा।
तो उसके आपके पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है एक्सटेंशन। तो थर्ड स्टेप का मतलब क्या है कि मतलब इलोंगेशन होगा यहाँ पर किसका, डीएनए स्ट्रैंड का। क्यों? क्योंकि वही जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको क्या करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। जैसे हमारे पास क्या आ गए, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो जैसे ही आप देखोगे कि हमारे पास सबसे पहले एक ही सैंपल था, तो एक ही सैंपल से हमने क्या कर दिए, 2 बना लिए। तो आप इस साइकिल को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई 30 साइकिल्स करवाओ तो आप मिलियंस ऑफ डीएनए ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए को एम्पलीफाई करवाने के लिए। अब इसके कौन कौन से स्टेप है, सबसे फर्स्ट होता है इसका डीनेचुरेशन बोलते हैं, और थर्ड स्टेप क्या है इसकी, एक्सटेंशन। तो पीसीआर में आपको किसके बारे में याद रखना है, थर्मोस्टेबल यानी कि थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया के बारे में। थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं जिसको, जो क्या बनाता है, टेक पॉलीमरेज, जिसको क्या बोला जाता है, टेक पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि क्या है, ये थर्मोस्टेबल होता है। मतलब आप इसको 90 से 92 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी अगर आप इसकी एक्टिविटी करवाओगे तो ये परफॉर्म कर सकता है, ये डीनेचर नहीं होगा। और इन तीनों ही स्टेप को आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। आप कोई भी स्टेप इसमें से पहले या बाद में नहीं लिख सकते हो। डीनेचुरेशन फर्स्ट है तो वो फर्स्ट ही है, एनिलिंग सेकंड है, और थर्ड कौन सी आपकी, एक्सटेंशन। तो आपको इन तीनों को इसी ऑर्डर में लिखना है।